हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गणित के सुपर डुपर प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ऐसे प्रश्न जो पिछले कांस्टेबल परीक्षा में आ चुके हैं। आज शाम को भी एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं 5 सुपर डुपर प्रश्न कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके ला रही हूँ ताकि आपका उतना प्रश्न तैयार होता जाए। अगर आपको आता है तो रिविज़न हो जाएगा, नहीं आता है तो मैं इतनी सरल मेथड आपको बता दूँगी कि आपका एकदम 100% आपका एग्ज़ाम में करके आ पाओगे। ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हो या आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं वो आपको 4 से 5 दिन में मिलने लगेंगे। जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ में आप हमारे कांस्टेबल के नोट्स भी ले सकते हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 515 और 6 वर्ष में 530 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करना है और आपको ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले आपको ये देखो कि इन्होंने आपको मूलधन नहीं दिया है, मूलधन आपको निकालना है। इन्होंने बताया है कि एक निश्चित धनराशि है, एक धनराशि थी, वो धनराशि नहीं बताई है। 3 वर्ष में 515 हो जाती है और 6 वर्ष में 530 हो जाती है। तो देखो 3 वर्ष का इसका ब्याज कितना लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये 515 है 3 वर्ष में और 6 में, मतलब प्लस 3 वर्ष में कितना हो रहा है 530, मतलब ब्याज कितना लग रहा है 15 रुपये ब्याज लग रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 वर्ष का ब्याज कितना है 530 है और 6 वर्ष का ब्याज कितना है 530 है। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 515। तो सबसे पहले हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो जो राशि हुई है, जो मिश्रधन मिला है आपको, राशि में ब्याज जोड़ के मिलता है। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। तो 530 में से हम 515 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब ये हमें जो 6 साल में मिला हुआ था और जो 3 साल का, उन दोनों को माइनस किया। अब हम ये बोल रहे हैं 3 साल में कोई राशि 515 हो जाती है, तो फिर हम उसमें से ब्याज घटा लेंगे तो हमें वो 300 जो हमें 3 साल पहले वाली राशि होगी वो मिल जाएगी। तो 515 में से भी हम 15 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। अब ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, P × R × T अपॉन 100। मूलधन कितना है 500 है, दर हमको निकालनी है, समय कितना है 3 और 100 से निकाल लेंगे तो ये आपकी दर आ जाएगी। यहाँ पे 15 R/R, यह नीचे जाएगा 15/15 और 1 आ जाएगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष में 515 और 6 वर्ष में 530 हो जाती है। तो 530 में से 515 घटा के पहले हम 3 वर्ष का निकाल लेंगे। अब ये 6 वर्ष है तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही वर्ष होगा, तो मतलब हमको पहले 3 वर्ष का मिल जाएगा। उसके बाद हम फिर उसमें से 15 घटा लेंगे तो हमें सबसे वाले पहले जो 3 वर्ष का रहेगा, क्योंकि शुरू में भी 3 वर्ष का ही ब्याज कह रहे हैं और 6 वर्ष का हमको निकालना है। तो पहले 3 वर्ष का फिर 3 वर्ष का करके हम इसको निकाल पाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 500 और 1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे मध्य प्रदेश कांस्टेबल के नोट्स हैं। इसमें आपको टोटल 8 बुकलेट मिलती हैं। मध्य प्रदेश कांस्टेबल में पहली जो बुकलेट, सबसे पहले तो उसके साथ आपको करंट अफेयर्स फ्री दी, करंट अफेयर्स की ई बुक फ्री दी जाती है। ई बुक वाला पूरा पैकेज है, 399 रुपये की इसकी रेट है। ई बुक मतलब आपको ये PDF फॉर्मेट में मिलेगा। ये गणित है, गणित के साथ आपको पूरा टॉपिक वाइज मिलेगा और साथ में इसके साथ आपको ट्रिकी गणित की एक बुकलेट फ्री मिलेगी जिसमें गणित के क्वेश्चन ट्रिक वाइज करवाए गए हैं। साथ में विज्ञान का संग्रह मिलेगा, उसके साथ भी आपको 1200 वन लाइनर की जो विज्ञान की बुकलेट है वो फ्री मिलेगी। फिर है MPGK में आपको पूरा MPGK हैंड रिटन थ्योरी वाइज डायग्राम सहित मिलेगा और साथ में आपको 1000 वन लाइनर मिलेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के। और अगला मिलेगा आपको सामान्य ज्ञान GK, जिसमें आपको भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, संविधान, जो भी क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल में उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप ये हमारा PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो आप 399 रुपये में मुझे व्हाट्सअप करके इसको ले सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे, मुझे पेमेंट करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएंगे नोट। साथ में आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको गणित के प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी, करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी, GK के प्रश्नों, पुराने जो पेपर्स हैं उनको दिया जाएगा। तो इसका जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 6260190944 है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करके ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यदि A/B बराबर 5/6 है तो 3A + 5B बराबर 12, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये A/B बराबर क्या दिया है 5/6। जब इस तरह से दिया रहे ना तो A को मान ला हमने 5
और बी को माना 6 और बटे में है, कभी भी कोई भी चीज़ बटे में होती है, अनुपात में होती है तो हम उसको x मान लेते हैं। तो a बराबर हम क्या मान लेंगे, a बराबर हम मान लेंगे 5x और b बराबर क्या मान लेंगे 6x मान लेंगे। तो 5x और 6x मान लेंगे। अब उन्होंने दिया है ये 3a प्लस 5b बराबर 12, तो a की जगह हम क्या लिख लेंगे 5x लिख लेंगे और b की जगह क्या लिख लेंगे 6x लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे। 5 15 और 5 छक्का 30 और ये 15 और 30 45 हो जाएगा। 12 45 को नीचे ले आएंगे, इसको काट देंगे, 4 3 से कट जाएगा, 3 को 12 और 3 कमती 5 15। इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू आ गई 4/15 आ गई। अब हमने जो पहली वैल्यू क्या मानी थी, a बराबर 5x मानी थी, इस x की जगह हम ये 4/15 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो हाँ आंसर आ जाएगा 4/3। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप अलग से MP पुलिस के लिए बनाया गया है और आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि √30 बराबर 5.477 है तो √6/5 का मान याद करो। देखो ये 6/5 जब भी नीचे कभी करनी होती है या नीचे स्क्वायर रूट होता है तो हम उस करनी को हटाने के लिए ऊपर नीचे उसका गुणा कर देते हैं। जैसे कि करनी 5 नीचे है तो हम करनी ऊपर नीचे इसका 5 का गुणा कर देंगे। तो 6 जैसे कि हमने 6 में भी 5 का कर दिया और इस 5 में भी 5 करनी का करेंगे तो ये देखो करनी पूरी ऑटोमेटिकली एक साथ जुड़ जाएगी। तो 6 पंजे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और पचम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 30/25 यहाँ पे उन्होंने आपको 30 की वैल्यू दी है तो ये 30 की वैल्यू हम लिख देंगे। 25 का रूट क्या होता है 5 होता है स्क्वायर रूट, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खोखला बेलन है, एक खोखला बेलन है, इस प्रकार से एक खोखला बेलन है और एवं एक खोखले शंकु का और एक कोई खोखला शंकु है। इसका जो आधार है ये आंतरिक आधार और ऊंचाई, अब ये जो आधार है और जो ऊंचाई है वो क्या है सेम है। तो जब कोई चीज़ सेम होती है तो उसकी वैल्यू हमें नहीं लिखना रहता है क्योंकि वैल्यू क्या होती है आपस में कट हो जाती है। तो उनकी ऊंचाई समान है। यदि शंकु में 2 लीटर पानी रखा जा सकता है तो बेलन में कितना लीटर पानी रखा जाएगा। यदि शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, लेकिन h चूँकि बेलन का भी समान है और शंकु का भी समान है तो हम h की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो 1/3 रखेंगे। पाई और r की वैल्यू कितनी है, कि अगर r की वैल्यू निकालना है मतलब हमको उसकी त्रिज्या निकालना है। तो आपको देखो ये सूत्र होता है। अब 1/3 πr² और आयतन उन्होंने कितना दिया है, आयतन उन्होंने आपको 2 दे दिया है पहले से ही। इस 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये πr² ये इसलिए आ गया क्योंकि ये बेस है। अब बेस भी समान होता है तो यही बेलन का, क्योंकि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² h और एक शंकु का क्या होता है 1/3 πr² h। तो अभी जब ये अकेला πr² बचेगा तो ये क्या बचेगा, ये बेलन का ही आयतन बचेगा। तो ये πr² बराबर हम 2 3 6, तो ये बेलन का आयतन आ जाएगा। ये दोनों के सूत्र जरूर याद रखना, बेलन का और शंकु का। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h और शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। चूँकि h दोनों समान हैं तो हम h को नहीं लिखेंगे, इससे हम अपना बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p एवं q बहुपद fx बराबर 16x² - 9 के शून्य है अतः p² + q² का मान आपको निकालना है। तो इसमें आपको p² + q² का मान निकालना है। तो एक यदि p एवं q मतलब 16x² 9 के शून्य है तो fx की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो fx 16x² 9 है तो आपको एक बार p की वैल्यू निकालनी है, एक बार q की वैल्यू निकालनी है। x की जगह आप रख देंगे p², तो 16p² - 9 = 0। p² की वैल्यू निकालनी है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और बटे में 16 चला जाएगा। तो p² 9 बराबर p² = 9/16 हो जाएगा। इसी प्रकार अभी हमने p² की निकाली, ऐसे ही हम q² की निकाल देंगे। q² की भी यही वैल्यू आ जाएगी। अब वो बोल रहे हैं p² + q² की आपको वैल्यू लगाना है, तो 9/16 को और 9/16 को आपस में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है, 25 पत्ते हैं, 1 से 25 तक उस पर अंकित है। यादृच्छिकता से आपको एक पत्ता उसमें से निकालना है। निकाले गए पत्ते में से यादृच्छिकता एक पत्ता आपको निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते में 3 का गुणज नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालने को। गुणज है नहीं बताना है, नहीं है बताना है। जब नहीं है होता है तो हम 1 में से माइनस करते हैं। 1 से 25 तक है तो उसमें आपका 3 की गुणज 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल 8 हो जाएंगे जो 3 के गुणज है। तो मतलब प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 8/25 हो जाएगी। लेकिन आपको निकालना क्या है कि 3 के गुणज ना होने की प्रायिकता। ना होने की प्रायिकता तो 1 में से 8/25 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ये अगर आप मेरे ई बुक्स PDF लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, आयोग की, वन लाइनर की, तो आप मेरी ये PDF परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।